नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ कोटपुतली। डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर नजर। कोटपुतली की सरवंड थाना पुलिस ने अवैध शराब बेचने के आरोप में 2 माह से फरार चल रहे आरोपी सुशील मीणा को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी बाबूलाल मीणा ने बताया कि आरोपी थाने की टॉप 10 अपराधियों की सूची में शामिल है। पुलिस फिलहाल आरोपी से पूछताछ कर रही है। हमारे पास एक सूचना आई थी हॉस्पिटल से। डॉक्टर भावना थी, उनका जलने की वजह से उनको सोनीपत हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया था और पुलिस पहुंची थी मौके पे। उनके पेरेंट्स भी थे। उनके परिजनों ने सोचा, वो जयपुर से बिलोंग करते हैं, तो उनके परिजनों ने सोचा कि बेटर इलाज वहाँ पे हो सकता है, तो उनको वो हॉस्पिटल ले गए थे अपने वहाँ जयपुर में, बिना कोई स्टेटमेंट हमें दिए। फिर कल जयपुर से FIR इसमें रजिस्टर हुई थी, क्योंकि घटनास्थल हिसार का था, सिविल लाइन हिसार का था, इसलिए वहाँ से 0 FIR रजिस्टर करके जयपुर सिटी से, और उन्होंने कल सिविल लाइन में भेजी थी। उस सेम FIR हमारे यहाँ रजिस्टर हो गई थी। 302 में जो 103(1) BNS है, उसमें हमने वो FIR रजिस्टर कर दी है। मौका घटनास्थल भी विजिट कर लिया था कल फोरेंसिक टीम के साथ जाके, और इसमें हम कॉन्स्टेंटली सीनियर ऑफिसर्स के साथ टाई अप कर रहे हैं। चूँकि इशू सेंसिटिव है, तो हम भी अपना पूरा इसमें प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। उसकी मां ने आरोप लगाए हैं उद्देश्य नाम के व्यक्ति पे, जो थोड़ा बहुत संपर्क में रहा है डॉक्टर भावना के साथ पहले भी। उसकी अलग अलग एंगल्स से हम लगभग मल्टी डायमेंशनल हर तरह से जांच कर रहे हैं। जो भी इश्यूज़ उन्होंने उठाए हैं, ना सिर्फ नाम उन्होंने दिया है, उसके अलावा जो भी बातें उन्होंने हमें बताई हैं, हर चीज़ पर हम गहराई से जांच कर रहे हैं। और उद्देश्य अभी एब्सकॉन्डिंग है, अभी वो फरार है, लेकिन हमारी एक टीम उसे ढूंढने में लगी हुई है। उसके रिश्तेदारों से, जो भी उसके दोस्त परिजन वगैरह हैं, सभी के साथ लगातार बातचीत हम कर रहे हैं। परिजन की तो मदद सभी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारी तरफ से ऐसा कोई भेदभाव नहीं है। ना तो हम इस बात को जानते हैं कि उसका कोई परिजन महकमे से संबंध रखता है या नहीं रखता, रखे या ना रखे, हम अपना इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल फेयर एंड स्क्वायर कर रहे हैं। हमारे पास सूचना आई थी जिस दिन डॉक्टर भावना जली थी, मतलब उनके साथ जो घटना हुई थी, उस दिन जो हमारे पास सूचना आई थी, उसके बाद हमने घटनास्थल को लॉक कर दिया था। और कल जब FIR हमारे पास पहुँची, तुरंत हमने उसमें बिना विलम्ब किए FIR रजिस्टर करके फोरेंसिक टीम को साथ लेके घटनास्थल को विज़िट किया। SHO ने किया, मैंने खुद विज़िट किया, और वहाँ से जो भी हमें अवशेष मिले हैं, जैसे एक बोतल मिली थी जिसमें शायद पेट्रोल के अवशेष हैं, और वो भी हमने कब्जा पुलिस में ली है। उसके अलावा जो भी वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन को मदद करने के लिए जो भी सामान हमें प्राप्त हुआ, हमने वो सारा प्रॉपर्ली बरामद किया है, और आगे उसमें इन्वेस्टिगेशन जारी है। हाँ, उद्देश्य शादीशुदा है, ये रेवाड़ी में किसी गाँव से बिलोंग करता है, और करीब 3.5-4 साल पहले उसकी शादी हुई थी। 2-2.5 साल का उसका एक बच्चा है, और HAU में वो एक क्लर्क के तौर पर काम करता है कुछ समय से, और वहीं आसपास वो रह भी रहा था, उसका क्वार्टर भी वहीं है, HAU के पास ही। जो उसका मोबाइल नंबर हमारे पास अवेलेबल था, वो स्विच्ड ऑफ है। वो एक्चुअली जो ये घटनास्थल है, जिस दिन का ये घटनाक्रम है, उसी दिन से दोपहर के बाद से उसका फ़ोन बंद आ रहा है। हम जांच कर रहे हैं कि क्या कोई और फ़ोन नंबर मिल जाए उसके परिजनों से बातचीत करते हुए, ताकि हम उस तक पहुँच पाएँ। 2 टीमें लगातार उद्देश्य के ठिकानों के लिए उसके परिजनों से, उसके मित्रों से संपर्क कर रही है। एक टीम यहाँ हिसार में खुद है, और मैं और SP साहब पर्सनली खुद इस मैटर को देख रहे हैं, क्योंकि दूसरे स्टेट का होने की वजह से भी, और जब सीनियर ऑफिसर्स ने आपस में टाई अप किया, तो वहाँ से FIR जल्दी यहाँ पहुँची, और SP साहब खुद पर्सनली इसको देख रहे हैं, मैं भी इसे देख रहा हूँ। नीमराणा में ADJ कोर्ट खोलने की मांग को लेकर पिछले 77 दिनों से चल रहा धरना सोमवार को स्थगित हो गया है। बहरोड विधायक जसवंत यादव ने धरना स्थल पर पहुंचकर अधिवक्ताओं को मिठाई खिलाकर धरना स्थगित करवाया। विधायक यादव ने अधिवक्ताओं को आश्वासन देते हुए कहा कि जब भी कोर्ट खोलने की प्रक्रिया शुरू होगी, तो नीमराणा में सबसे पहले ADJ कोर्ट खोला जाएगा। इस दौरान भारी संख्या में अधिवक्ता मौजूद रहे। आपका काम तो बहुत पहले हो चुका है। आपका काम तो जो ADJ कोर्ट वाला काम है, उसमें तो विलम्ब है, अभी फैसला होना है कि उसका स्थान कहाँ है। तो जिला हेडक्वार्टर में कह देते हैं। अब दुर्भाग्य की बात है, पहली बार ही मैंने विधानसभा में बोला कि पहली बार है जिलों में भी 2 हेडक्वार्टर। अब इसके लिए तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ कर दी,
क्वेश्चन लगाया, एक बात अपनी तसल्ली से पूछी, फिर मैं पर्सनली भी मिला। मैंने कहा ये पहले तो उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, पहले फैसला करेंगे। हमने कहा डीजी कोर्ट का नहीं, एडीजी कोर्ट का है, इसके अंदर कोई लफड़ा नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि इनके लिए हमको बजट प्रावधान में भी हमने बजट अलॉट नहीं किया है, जब बजट अलॉकेशन करेंगे तो नहीं बनाना था तो एडीजी कोर्ट में मंजूर करता, इसके अंदर निश्चित हो गया। तो लंबे समय तक संघर्ष किया, आपको हमारे होते संघर्ष की जरूरत ही नहीं थी इस काम के लिए। डॉक्टर जसवंत यादव जिंदाबाद, डॉक्टर जसवंत यादव जिंदाबाद, डॉक्टर जसवंत यादव जिंदाबाद। पंचायती राज विभाग ने आदेश जारी कर कोट कासिम पंचायत समिति की प्रधान विनोद कुमारी सागवान को निलंबित कर दिया है। आपको बता दें कि प्रधान सागवान ने जिला परिषद के एसीओ संजय यादव के साथ बैठक के बाद खैरतल तिजारा जिला कलेक्ट्रेट में बदतमीजी करते हुए एसीओ को चप्पल मार दी थी, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था। जिला कलेक्टर ने जांच में प्रधान को दोषी पाया, जिसके बाद विभाग ने प्रधान को निलंबित कर दिया है। निलंबन काल में प्रधान पंचायत समिति के किसी भी कार्य व कार्रवाई में भाग नहीं ले सकेगी। बानसूर के परशुराम भवन में ब्राह्मण समाज द्वारा परशुराम जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई गई। लोगों ने पूजा अर्चना कर बाबा का आशीर्वाद लिया। इस दौरान भगवान परशुराम, राधा कृष्ण, राम दरबार, शिव पार्वती की मनमोहक झांकियां व गाजे बाजे के साथ कस्बे के मुख्य मार्गों से होते हुए विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। कस्बे वासियों ने पुष्प वर्षा कर शोभा यात्रा का जगह जगह स्वागत किया। इस दौरान लोगों द्वारा जगह जगह जलपान की व्यवस्था भी की गई। वक्ताओं ने भगवान परशुराम की जीवन पर प्रकाश डालते हुए लोगों से एकजुट होकर समाज को आगे लेकर चलने का आह्वान किया। इस मौके पर ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद लाटा, गजेंद्र सिंह ज्ञानपुरिया, रमेश शर्मा, अरविंद कुमार शर्मा, अजय शर्मा, गिरधारी लाल डाचोलिया, सज्जन मिश्रा, डॉक्टर शशिकांत बोरा, महेश डाचोलिया, जयप्रकाश शर्मा, रामानंद दीक्षित, पीयूष पुरोहित, सुभाष जोशी सहित ब्राह्मण समाज के लोग मौजूद रहे। संपूर्ण भारत में आज एक सप्ताह से अजर अमर भगवान परशुराम जी विष्णु के अवतार उनका जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। कल अलवर में और महाआरती की गई, जिसमें महाराज वहाँ आए और प्रवचन दिए और सबको संगठित होकर के और समाज को ब्राह्मण सबका है, ये ब्राह्मण एक ऐसा है जो सर्व जाति का है, बाकी में बचे हुए हैं। आज सुबह बानसूर में भगवान परशुराम के परशुराम भवन है, उसमें पूजा अर्चना हुई हमारे अध्यक्ष जी के नेतृत्व में। उसके पश्चात ये यात्रा जो आज झांकियां हैं परशुराम जी की विभिन्न प्रकार की संपूर्ण विधानसभा से, हमारी तहसील से युवा और बुजुर्ग हमारे सभी साथी मित्र बंधु यहाँ पधारे परशुराम भवन में और सुबह 9:30 बजे वहाँ से यात्रा प्रारंभ हुई, जो बाजार नैन बाजार होते हुए, बैंक के होते हुए, गंगाल चौक होते हुए, नारायणपुर रोड होते हुए परशुराम भवन में आकर संपन्न हुई। और उसके पश्चात मित्र बंधुओं के प्रवचन होंगे और शाम आपस में सारे भाईचारे की बातें होंगी। शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाएंगे और संपूर्ण हर्षोल्लास के साथ परशुराम जयंती मनाई जा रही है। नारायणपुर उपखंड अधिकारी दिनेश शर्मा ने ग्राम पंचायत कराना में रात्रि चौपाल कर जनता की फरियाद सुनी। इस दौरान ग्रामीणों ने अटल सेवा केंद्र से मुख्य मार्ग तक के अतिक्रमण की शिकायत की, जिस पर प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण को हटाते हुए अतिक्रमण करने वालों को भविष्य में ऐसा न करने की हिदायत दी। इसके साथ ही ग्रामीणों ने राजस्व, पेयजल, सड़क, बिजली आपूर्ति से संबंधित अन्य समस्याएं भी एसडीएम के समक्ष रखी, जिस पर एसडीएम ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को समस्या के शीघ्र समाधान के निर्देश दिए। टीकाराम जी जब जाते हैं मंदिर में, वहां पर कोई देखा भाई फोटो उसकी मूंछ वाला है, क्या है मालूम नहीं,
हाँ, उसने वहां पर आते ही गंगा जल से धुलाया। यही सिखाता है तुम्हारा बीजेपी, यही सिखाता है हिंदू धर्म। आप तो सबको एक रखना चाहते हैं ना, फिर इन लोगों को क्यों अलग कर रहे हो? और सब बात आप हिंदू की करते हो। जब हिंदू एक है तो ये क्यों चाल आप चलते हो? एक अपोजिशन लीडर, एक एमएलए, 3 बार एमएलए बना है और संविधान के तहत चुन के आया है, उनको दर्शन लेने के बाद जाते ही गंगा जल से धोते हो। जिस मंदिर में तुम, वो एक नेता थे इसलिए उनको लेके गए, उन्होंने 4 कदम आगे भी नहीं गए। वो मूंछ वाला आया और उसने बोला कि गंगा जल डाल के इसको साफ करूं। तो भाइयों, अगर देश की स्थिति इस ढंग से, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करें। जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहे वॉइस ऑफ कोटपुतली के साथ। बालाजी फिनसर्व, जहां मिलती है आपको वाहन बीमा, स्वास्थ्य बीमा, म्यूचुअल फंड, जीवन बीमा, फाइनेंस, साधारण बीमे की सभी सुविधाएं। कार्यालय बानसूर महाविद्यालय के पास, बाईपास रोड, बानसूर। मुख्य कार्यालय लालकोठी, कोटपुतली। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8302367656।